हेलो बच्चों, इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड और आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कि कोवलेंट बॉन्ड है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज गिवन थी। तो बेटा आपको बता दें कि कोवलेंट बॉन्ड है इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज गिवन थी। एक थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं वीबीटी और दूसरी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। देखिएगा टू एक्सप्लेन, साथ साथ में बेटा नोट्स बनाते जाइएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आज हम ऑर्बिटल नोडल प्लेन इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद में हमें वीबीटी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उस पर चलना है। तो लिखेंगे टू एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड, टू एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड टू थियरीज are given. To explain covalent bond, two theories are given. दो थ्योरी दी गई थी, कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में बेटा लिख देते हैं वीबीटी। एंड सेकेंड वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्ट में लिख देते हैं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो कोवलेंट बॉन्ड उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम दो थ्योरीज पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन बेटा आपको बता दें कि वीबीटी है उसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए। चलो मैं थोड़ा सा और बताता हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है। टू एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बताया? एटम मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहां पर देखो ये ध्यान में रखना है, टू एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब वहां पे किस टाइप के एटम आपस में मिलेंगे? ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं जिसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो और वो अपोजिट स्पिन वाला हो। ठीक है, तो इन सबको डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल क्या होता है और नोडल प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो पहले बेटा मैं ऑर्बिटल और नोडल प्लेन है इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं और फिर एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि ऑर्बिटल से इसकी कहानी आप समझ गए तो ये बहुत इजी होते हैं। फिर दिक्कत ऑर्बिटल्स में ही आती है। बच्चों को लगता है मेरे को आता है, लेकिन अप्लाई करना नहीं आता उनको। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि रियल में एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं वो सही से आपको नहीं पता होता। जिनको पता होता वो इजीली कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऑर्बिटल। दो वर्ड ले रहा हूं मैं यहां पे, दो टर्म्स लिख रहा हूं। एक तो होता ऑर्बिटल और एक होता नोडल प्लेन। सबसे पहले ऑर्बिटल क्या होता है? ए स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस या ए प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल। एक ऐसा स्पेस या प्लेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको क्या बोल देंगे? ऑर्बिटल। लिख देते हैं ए प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is maximum is called ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियस के अराउंड एक प्लेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको क्या बोल देंगे? ऑर्बिटल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को बताते हैं, ऐसे नहीं कि वहां पे हमेशा मिलेगा ही, ये एक प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, यानी ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन उसका बेटा एक घर होता है, ये कह सकते हो आप। जैसे आपका घर है, आपको मैक्सिमम पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अपने घर पे, लेकिन जरूरी तो हर टाइम घर पे रहो, पड़ोसी के घर पे तो जा सकते हो, लेकिन आपका एड्रेस क्या होगा? आपका घर ही होगा। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि मैक्सिमम आप यहां पे मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है उसी का नाम क्या होगा? ऑर्बिटल। ठीक है, फिर आते हैं नोडल प्लेन। देखिए नोडल प्लेन क्या होता है? प्लेन की बात करें, प्लेन, ए प्लेन along which probability of finding electron is minimum or zero is known as nodal plane। लिखेंगे ए प्लेन
along which which को ऐसे भी लिख सकते हैं, along which probability of finding electron is 0 is called नोडल प्लेन। तो एक ऐसा प्लेस न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसका नाम तो होता है ऑर्बिटल, और प्लेन जिसके अलाउंग इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते उसका नाम होता है नोडल प्लेन। क्लियर हुआ? देखिएगा आगे। अब हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल है इसको देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, और उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि नोडल प्लेन क्या है। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल लिखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स इसका टाइप बता रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको, एस सबसेल है तो एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। एस सबसेल है तो एक ही ऑर्बिटल होता है, उसको मैं बोल देता हूं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल है ये बेटा ऐसा होता है स्फेरिकल, ऐसे स्फेरिकल। जैसे मैंने ये मानी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है, इस टाइप से। ये क्या कि इक्वल डिस्टेंस उसको कवर करता है, जितना एक्स एक्सिस पे उतना ही कहां पर होगा, वाई पे होगा, और उतना ही कहां पर होगा, जेड पे होगा। और बेटा ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की ऐसी एक प्रोबेबिलिटी है जिसको ऐसे वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस और माइनस, और एस में आपको प्लस के साथ ही कंसीडर करना होता है, प्लस ही मानना है, ठीक है। ऐसे जेड पे भी यही रहेगा, ये मान लेते हैं जेड एक्सिस है, यानी एस ऑर्बिटल होता है वो कैसा होगा? स्फेरिकल। ये होता है स्फेरिकल। और बच्चों एक बात बताओ, कोई भी स्फेरिकल बॉडी है क्या, उसकी डायरेक्शन बता सकते हो क्या? मैंने ये मान लिया एक गेंद है, उसको यहां पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, फिर मैंने ये पूछा कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, बता सकते हो क्या? नहीं, इक्वल है वो तो। उसके सेंटर से देखोगे तो किसी भी डायरेक्शन में देखोगे इक्वल डिस्टेंस आ रही है, तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो स्फेरिकल कोई भी बॉडी होती है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि सेंटर है उसकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। यहां पर ऑर्बिटल की बात करें तो सेंटर से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इसकी डिस्टेंस एक्स, वाई और जेड सब पर इक्वल होगी। तो स्फेरिकल होता है, और साथ में क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल। और साथ में होता है जीरेड। जीरेड होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ऑल एक्सिस, ठीक है। ये होता है एस ऑर्बिटल। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं नोडल प्लेन, यहां पे डिस्कस करें नोडल प्लेन। नोडल प्लेन बच्चों क्या बताया आपको? ए प्लेन अलोंग विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। क्या यहां पे कोई प्लेन पास कर सकते हो? दो एक्सिस से मिलाकर प्लेन पास करना है, एक्स पे देखोगे तब भी इलेक्ट्रॉन, एक्स और वाई से पास करोगे तब भी इलेक्ट्रॉन है। बेटा स्फेरिकल है, उसके सभी एक्सिस पे है, सभी एक्सिस के बिटवीन है, तो कोई भी ऐसी प्लेन पास कर ही नहीं सकते। कहां से पास करोगे? सब जगह तो इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे नोडल प्लेन कितना हो गया? 0, यानी कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा। ये होता है आपका एस ऑर्बिटल। उसके बाद में सेकेंड अपन बात करते हैं पी सबसेल पे जाते हैं अपन। पी सबसेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स। एक और मैं साथ में ये बता देता हूं, एक चीज और बताऊंगा यहां पे मैं, बॉन्ड फॉर्मेशन भी आप जानते हो, थोड़ा बहुत आप पढ़ के भी आए, छोटी क्लासेस में भी आ जाता है कि बेटा कोवलेंट बॉन्ड होता है, सिग्मा टाइप का होता है, पाई टाइप का होता है, डेल्टा टाइप का होता है। इसी को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे, 2 हाइपोथेसिस के साथ में, ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं आपको ये बता देता हूं, एस ऑर्बिटल है ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, नेवर बी फॉर्म पाई एंड डेल्टा। ये लिख लेना, एस ऑर्बिटल only form sigma bond, never be pi और डेल्टा, कभी भी पाई और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। फिर बात करते हैं पी सबसेल। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। और बेटा पी ऑर्बिटल होता है वैसे डंबल शेप होता है, ऐसे डंबल देखिए ना जिम वगैरह में रखे रहते हैं,
ये डंबल शेप होता है, ये डंबल शेप। और यहां पर एक साइन ये प्लस मानोगे इस लोब का, तो ये क्या होगा माइनस। डंबल शेप, और एक डंबल में कितने लोब होते हैं 2, तो यहां पे कितने लोब है 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक लोब प्लस वाला होगा तो वेव ऐसी चलती है ना, प्लस माइनस, एक प्लस मानोगे तो दूसरा क्या होगा माइनस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 कैटेगरी में डिवाइड किसके बेसिस पे कर दिया गया इसको बेटा, एक्स पी एक्स, इट मींस पी ऑर्बिटल है वो अरेंज है एक्स एक्सिस पे, इट मींस ये जो डंबल है वो अरेंज है एक्स एक्सिस पे। पी वाई, इट मींस ये डंबल अरेंज है ऑन वाई एक्सिस, और पी जेड ये डंबल कहां पर अरेंज होगा जेड एक्सिस पे। देखिएगा, मैं पहला बात कर रहा हूं पी एक्स, साथ में पी एक्स की बात कर रहा हूं। मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इधर ध्यान दीजिएगा, ये मैंने मान लिया एक्स एक्सिस है, इधर मैंने मान लिया ये वाई एक्सिस है, और यहां पे मैंने मान ली जेड एक्सिस है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट होगा इस वाले पार्ट में एक्स एक्सिस पे, तो उसको क्या बोलोगे पी एक्स। जैसे ये प्लस वाला मान लोगे ये प्लस, तो ये वाला साइन कौन सा हो जाएगा माइनस इस स्लोप का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डंबल शेप रीजन में एक्स एक्सिस पे हो गई, तो इसको हम क्या नाम देंगे पी एक्स ऑर्बिटल। तो ये आपका कौन सा ऑर्बिटल हो गया पी एक्स ऑर्बिटल। क्लियर हुआ। नोडल प्लेन एक्स पे डंबल है, इसलिए हम डंबल पी ऑर्बिटल, वो एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है तो हम उसको नाम देते हैं पी एक्स ऑर्बिटल। अब देखिएगा कहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, उसको हम नाम देते हैं नोडल प्लेन। मैंने यहां पे इसको मिलाया एक्स और वाई को, तो एक्स और वाई को मिलाएंगे तो एक्स पे तो इलेक्ट्रॉन है ही, दोनों से आप प्लेन पास करोगे तो इलेक्ट्रॉन ही आना चाहिए। एक्स पे इलेक्ट्रॉन है तो एक्स एक्सिस तो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती ना, एक्स और जेड को मिलाया तो इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसे देखो वाई और जेड को ऐसे मिलाओगे तो इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो एक्स और जेड को मिलाया इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए तब होता नोडल प्लेन। वाई और एक्स को मिलाया तब भी ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी नहीं होना चाहिए। बेटा आपको ये दे रखा है कि एक्स पे इलेक्ट्रॉन है तो एक्स को तो आप मिला ही नहीं सकते ना, तो रिमेनिंग एक्सिस कौन सी है वाई जेड। वाई और जेड से यहां से एक प्लेन पास करो, क्या यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन तो कहां पे रह गए एक्स पे, एक प्लेन बच गया, कौन सा प्लेन है वो वाई और जेड, और इसी प्लेन का नाम क्या होगा नोडल प्लेन। तो यहां पे एक नोडल प्लेन होता है, नोडल प्लेन कितना होगा 1, और उसका नाम क्या होता है वाई जेड। बेटा एक्स पे इलेक्ट्रॉन हो तो रिमेनिंग एक्सिस का नोडल प्लेन होता है पी में, तो एक्स पे इलेक्ट्रॉन है तो रिमेनिंग एक्सिस कौन सी होगी वाई एंड जेड, तो नोडल प्लेन क्या होगा वाई जेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई एक्सिस मान ली, और ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये मैंने मान ली जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस, और मैंने ये बोल दिया आपको डंबल से रीजन है वो प्रेजेंट है वाई पे, ऐसे प्रेजेंट है वाई एक्सिस पे डंबल प्रेजेंट है, ये प्लस और ये माइनस, एक लोग को प्लस मान लो दूसरे को माइनस। तो डंबल आपका कहां पे प्रेजेंट है वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या दोगे आप पी वाई ऑर्बिटल, तो इसको हम क्या बोलेंगे पी वाई ऑर्बिटल, होगा पी वाई ऑर्बिटल। अब यहां पे मेरे को ये बताओ इसका नोडल प्लेन, पी के अंदर एक नोडल प्लेन होता है, नोडल प्लेन 1, नोडल प्लेन होगा वो कितना होगा 1, वो कौन सा है कौन सी एक्सिस से बनेगा। आपको ये समझ में आ गया कि वाई पे तो इलेक्ट्रॉन है तो वाई वाली एक्सिस तो आ ही नहीं सकती, एक्स वाई नहीं आ सकती क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया, वाई जेड नहीं आ सकती क्योंकि वाई पे इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन आप यहां पे देखो जेड और एक्स, क्या यहां से मैं कोई प्लेन पास कर दूं कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या, नहीं, पूरा प्लेन पास किया, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है एक्स और वाई, एक्स और जेड को मिलाकर। तो बेटा वाई पे इलेक्ट्रॉन तो रिमेनिंग एक्सिस का नोडल प्लेन होता है, तो रिमेनिंग एक्सिस कौन सी होगी एक्स एंड जेड, ये नोडल प्लेन, ठीक है। तो ये था आपका पी एक्स ऑर्बिटल, ये पी वाई ऑर्बिटल, ऐसे पी जेड यहीं पे बना दे या मिटा के बनाए, साफ साफ बनाएंगे मिटा के, आप इसको उतार लो, एस ऑर्बिटल को उतार लो, पी को उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नोट कर लीजिए इसको। तो बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी इसी पे डिपेंड है,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी इसी कंसेप्ट पे डिपेंड, आपको पता होना चाहिए ऑर्बिटल क्या होता है, उसमें नोडल पेन क्या है, उसके में साइन कौन से इन्वॉल्व है। प्लस और माइनस चार्ज नहीं है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चार्ज नहीं है, ये साइन है, वेव का साइन है प्लस और माइनस। तो पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, 2 लॉब्स है, अगर वो डंबल एक्स पे प्रेजेंट है तो पी एक्स ऑर्बिटल, डंबल वाई पे प्रेजेंट है तो पी वाई ऑर्बिटल, रिमेनिंग एक्सिस का क्या बन जाएगा, नोडल प्लेन। देखिएगा पी जेड ऑर्बिटल को बता दें, ये आपके एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, और इधर है जेड एक्सिस जिसके ऊपर ऐसे डंबल से रीजन, जेड एक्सिस। ये लोग प्लस साइन वाला है तो ये वाला कौन सा होगा, माइनस। क्लियर दैट। अब देखो डंबल से रीजन कहां पे प्रेजेंट है, जेड पे, तो इसको क्या नाम दोगे आप, पी जेड ऑर्बिटल, ये होता है पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, एक नोडल पेन होगा, वो नोडल पेन कौन सा होगा वो बताना है। हम ये जान चुके हैं कि जेड पे इलेक्ट्रॉन है तो जेड वाली एक्सिस तो नोडल पेन में आ ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां पे नहीं मिलेगा वो होगा नोडल पेन, और जहां पे इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल है। तो एक्स और जेड को मिलाया तो इलेक्ट्रॉन आ गया, वाई जेड को मिलाया तो इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन बेटा मैंने इसको मिलाया, यहां से प्लेन पास किया इससे, किससे, एक्स और वाई से, तो जेड पे इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, रिमेनिंग एक्सिस है एक्स और वाई, इनसे एक प्लेन पास करोगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो ये आपका एक नोडल प्लेन हो गया। कौन सा हो गया, एक्स और वाई। तो P के अंदर तो बहुत सिंपल सा, जैसे पी एक्स है तो एक्स वाला तो ऑर्बिटल हो गया, वाई जेड नोडल प्लेन, पी वाई है तो वाई वाला ऑर्बिटल हो गया, पी जेड तो ऑर्बिटल, पी वाई तो ऑर्बिटल हो गया, नोडल प्लेन कौन सा हो गया, एक्स जेड। अगर जेड पे लोब है तो पी जेड ऑर्बिटल है, रिमेनिंग एक्सिस एक्स वाई है, इससे नोडल प्लेन बनेगा। अब देखिए आप बेटा ये जानते हो कोवैलेंट बॉन्ड में, हालांकि मैं और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इसके बाद में हम पढ़ेंगे। बेटा आप ये जानते हो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, डेल्टा बॉन्ड भी होता है, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपको मैं ये बता देता हूं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही न्यूक्लियर एक्सिस पे आकर मिलते हैं तो उसको बोल दिया जाता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब वो साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तो उसको लेटरल ओवरलैपिंग बोल देते हैं, इससे पाई बॉन्ड बनता है। ऐसा होता वो हमेशा न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जाता है, इट मींस ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। और पी वाला ऑर्बिटल है, इट कैन फॉर्म sigma bond as well as pi bond, but it never be form delta bond, क्योंकि डेल्टा बॉन्ड के लिए 4 लॉब होने चाहिए, यहाँ पे कितने हैं, 2 ही। साथ में ये भी बता देते हैं ये क्या होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन आगे, जैसे यहाँ पे ये लॉब है, डंबल शेप तो बता दिया, साथ में क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग है, यहाँ पे जेड के अलोंग है, इट मींस ये वाला क्या होता है, डायरेक्शनल, ये होता है डायरेक्शनल, और होगा नॉन जीरेड, क्योंकि सभी एक्सिस पे एक और नहीं मिलेगा, नॉन जीरेड। तो p ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड, कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड, बट नॉट डेल्टा बॉन्ड। टेंशन नहीं लेनी कि डेल्टा बॉन्ड क्या होगा, कई बच्चों ने नया नाम सुना होगा, इस चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक में ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना, एस सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और ये वाला क्या बनाता है, सिग्मा भी बनाता है, पाई बनाता है, बट डेल्टा नहीं बनाता। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है डी ऑर्बिटल, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं डी ऑर्बिटल में, क्योंकि वो ऐसे तो पढ़ लेते हैं कि डबल डंबल शेप होता है, लेकिन साइन वगैरह में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए ओवरलैपिंग में उनको दिक्कत आती है, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझने में दिक्कत होगी, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए इसको, पी ऑर्बिटल को नोट कर लिया, मिटा दें। अब स्टार्ट करें डी ऑर्बिटल।
डी ऑर्बिटल। बेटा डी ऑर्बिटल होता है वो डी सबसेल को देखोगे तो डी सबसेल कंटेन 5 डी ऑर्बिटल्स, और उनमें से 5 में से 3 ऑर्बिटल्स अरेंज बिटवीन द एक्सिस एंड 2 ऑर्बिटल्स अरेंज ऑन द एक्सिस। देखो बहुत डिटेल में दिखा रहे हैं, देखिएगा डी सबसेल की बात कर रहे हैं, डी सबसेल, और डी सबसेल में देखते हैं तो डी सबसेल कंटेन्स 5 डी ऑर्बिटल्स, इनके पास में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल की शेप वगैरह मैं बता देता हूं पहले। ये होता है डबल डंबल शेप, ऐसे ये बता दिया डबल डंबल शेप होता है। एक्सिस के बेसिस पे अभी बताएंगे, पहले इसकी ऐसे स्ट्रक्चर बताए, कोई भी एक्सिस के अलोंग नहीं बताए। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। बच्चे यहाँ गलतियां करनाते हैं कि प्लस है सामने वाले लोब को माइनस लिख देते हैं, नहीं वो तो पी में 2 ही लोब थे तो एक प्लस माइनस यहाँ पर अल्टरनेट जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, ये होता डबल डंबल शेप, ये होता डबल डंबल शेप और डायरेक्शनल। आपको मैंने बताया डी सबसेल कंटेन 5 डी ऑर्बिटल्स, पूरा लिख देता हूं। डी ऑर्बिटल्स इधर लिखता हूं मैं, चलो डी ऑर्बिटल्स इधर से स्टार्ट कर रहा हूं। डी ऑर्बिटल्स डी सबसेल, सॉरी डी सबसेल कंटेन 5 d orbitals in which 3 orbitals are arranged between the axis, are known as T2G ऑर्बिटल। क्या होते हैं पूरा पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। एंड या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल भी बोल सकते हो इसको, अरेंज बिटवीन द एक्सिस, जिसका नाम क्या होगा T2G ऑर्बिटल, या इसी को बोल देते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। एंड 2 ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड ऑन द एक्सिस, इनको आप एक्सियल ऑर्बिटल भी बोल सकते हो, are known as EG orbitals। ये सिमेट्रिक टर्म है, इसके बेसिस पे बताएंगे इनको। तो हमने ये देखा कि डी सबसेल है, डी सबसेल कंटेन 5 डी ऑर्बिटल। बेटा साथ साथ में लिखते जाना, इसको कॉपी पेन रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का। तो देखेंगे डी सबसेल कंटेन 5 डी ऑर्बिटल्स, जिसमें 3 अरेंज्ड बिटवीन द एक्सिस, जिसको आप नाम देते हो T2G ऑर्बिटल, बिटवीन द एक्सिस वालों का नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। एंड 2 ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड ऑन द एक्सिस, आर नोन एज इजी ऑर्बिटल्स। तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है उनको क्या बोल देते हैं T2G ऑर्बिटल्स, और जो एक्सियल ऑर्बिटल है उसको क्या बोल देंगे इजी ऑर्बिटल्स। और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कितने होते हैं 3, और एक्सियल ऑर्बिटल कितने होते हैं 2, और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 5। देखिएगा, नोट कर लिया इसको। मैं इधर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स बता रहा हूं पहले आपको। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिक टर्म, सही है T2G ऑर्बिटल, जिसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ते हैं। तो यहां पे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल इनको क्या बोल देते हैं T2G ऑर्बिटल। ये 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये, dxy, dyz और dzx। ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं dx² y² एंड dz²। पहले हम नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की बात करें, जिसको हमने क्या बोला है T2G ऑर्बिटल। dxy, d मतलब डबल डंबल सेट, नॉन एक्सियल या बिटवीन द एक्सिस है, इसका मतलब कौन सी एक्सिस के बीच में डबल डंबल है, एक्स और वाई के बीच में। अगर एक्स वाई के बीच में डबल डंबल प्रेजेंट होता तो उसको क्या बोलोगे dxy। डबल डंबल वाई और जेड के बीच में प्रेजेंट है तो dyz। डबल डंबल अरेंज बिटवीन जेड एंड एक्स, देन इट इज नॉन एज dzx ऑर्बिटल। देखिएगा
ये मैंने एक्सिस ली, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और डबल डंबल रीजन है वो इसके बिटवीन प्रेजेंट है ऐसे। जैसे मैंने इसको प्लस माना तो ये माइनस, किसी को भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ये माइनस। डबल डंबल है, इट मींस डी ऑर्बिटल, एंड दिस डबल डंबल अरेंज बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ये होगा डी एक्स वाई ऑर्बिटल। पहले मैं ऑर्बिटल बना देता हूं सारे, फिर नोडल प्लेन पढ़ेंगे। ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर देखिएगा, मैंने लिया ये वाई एक्सिस, क्योंकि बेटा पेपर में तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, दो एक्सिस दिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि 3D में होती है एक्स वाई और जेड। ये होगा एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस, किसी को भी मान सकते हो। प्लस माइनस प्लस माइनस, डबल डंबल अरेंज बिटवीन एक्स एंड वाई, देन इट इज नोन एज डी एक्स वाई ऑर्बिटल। यहां पर देखें डबल डंबल अरेंज बिटवीन वाई एंड जेड, जेड एक्सिस, तो इसको क्या बोलोगे, डी वाई जेड ऑर्बिटल, ठीक है। यही डबल डंबल अरेंज बिटवीन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बेटा इधर वाला दिखाई तो दे रहा है ना, कट तो नहीं गया ना, कैमरे से चेक कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है। तो बेटा हमने ये मान लिया ये जेड है और ये एक्स है, और डबल डंबल इसके बिटवीन है, यहां प्रेजेंट है, प्लस माइनस प्लस माइनस। डबल डंबल किसके बिटवीन है, जेड और एक्स के बीच में, तो इसको क्या बोलोगे, डी जेड एक्स ऑर्बिटल, डी जेड एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। ये तो ऑर्बिटल हुआ। फिर बोल रहे डी ऑर्बिटल वो डबल डंबल शेप होता है, डबल डंबल रीजन एक्स और वाई के बीच में प्रेजेंट है, तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल। डबल डंबल वाई और जेड में, डी वाई जेड, और जेड एक्स के बीच में तो डी जेड एक्स। अब हम बात करते हैं नोडल प्लेन। देखिएगा नोडल प्लेन, इसको समझ गए तो आपका काम हो गया, इसको कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा मैं यहां पे बात कर रहा हूं नोडल प्लेन कितने होंगे, मैं बता देता हूं। डी में दो नोडल प्लेन होते हैं, कौन कौन से, क्या एक्स वाई नोडल प्लेन बना सकते हो क्या, कि इनको मिलाओगे तो ऑर्बिटल नहीं आएंगे क्या, एक्स और वाई को मिलाए तब तो ऑर्बिटल आ गया ना, इसके बिटवीन है, लेकिन प्लेन तो यहीं से पास करोगे ना, इनसे पूरे से मिलाकर पास करोगे, तो एक्स वाई को मिलाए तब तो इलेक्ट्रॉन आ गया, ये तो नोडल प्लेन नहीं है। अब देखो आपके पास में एक्स वाई तो ये है प्लेन में मान ली, तो यहां पर जो रिमेनिंग एक्सिस होती है, एक्स वाई को प्लेन में माना, रिमेनिंग एक्सिस जेड है, वो क्या मानोगे, परपेंडिकुलर। एक्स और वाई को प्लेन में मान लिया आपने, तो जेड कहां पे मानोगे, परपेंडिकुलर। 3D में ऐसे होता है। अब आपने प्लेन पास किया, इस जेड को मैंने वाई से मिलाया, क्या यहां पर कोई डंबल आया है क्या, नहीं, डंबल तो एक्स और वाई के बिटवीन है, परपेंडिकुलर और इसके बीच में नहीं है, जेड और एक्स के बीच में नहीं है, जेड और वाई के बीच में नहीं है। देखो दोबारा बता रहे, कंसंट्रेट करना। आप यहां पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन किसके बिटवीन है, एक्स और वाई के बीच में, डबल डंबल रीजन है एक्स और वाई। रिमेनिंग एक्सिस कौन सी आपकी, जेड, ये जेड है। जेड को मैंने वाई से मिलाया, क्या कोई इलेक्ट्रॉन आया क्या, यहां पे नहीं आया, देखो डंबल कैंसिल नहीं हो रहा। जेड और एक्स को मिलाया तब भी यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो दो प्लेन को मिलाने पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, ये क्या होगा, नोडल प्लेन। कितना हो गया, 2। कौन सा हुआ, ये जेड है, जेड का एक्स के साथ में, जेड का वाई के साथ में, तो रिमेनिंग एक्सिस का बिटवीन इन दोनों एक्सिस के साथ में नोडल प्लेन होता है। कौन कौन सा होगा, जेड एक्स एंड वाई जेड, ठीक है। यहां पर वाई और जेड के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वाई जेड वाला नोडल प्लेन नहीं होगा। आप तो रिमेनिंग एक्सिस देखो, रिमेनिंग एक्सिस कौन सी है, एक्स, ये होगी एक्स। एक्स का किसके साथ में, वाई के साथ में नोडल प्लेन है। एक्स का, ये एक्स है, इसका वाई के साथ में, एक्स का जेड के साथ। इधर से बता रहे वाई और जेड, रिमेनिंग एक्सिस कौन सी होगी, एक्स। एक्स और वाई को मिला रहे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, एक्स और जेड को मिला रहे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, 2 नोडल प्लेन।
तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे नोडल प्लेन कितना आ रहा है 2। कौन सा होगा? जो भी रिमेनिंग एक्सिस है इन दोनों के साथ में नोडल, एक्स का जेड के साथ में, एक्स का इस वाई के साथ में, तो क्या होगा एक्स वाई और जेड एक्स। कैसे भी लिख लो, वाई एक्स लिख लो तो भी गलत नहीं है कुछ। ऐसे हम देख रहे हैं डी जेड एक्स ऑर्बिटल है, तो जेड एक्स को मिलाओगे तब तो इलेक्ट्रॉन आ गया। रिमेनिंग एक्सिस कौन सी है? वाई। वाई का किसके साथ में? एक्स के साथ में। वाई का जेड के साथ में, दो नोडल प्लेन है। रिमेनिंग एक्सिस का इन दोनों के साथ में नोडल प्लेन होता है। कौन कौन सा हो गया? एक्स वाई और वाई जेड। ठीक है, तो बेटा यहां पर जब भी बिटवीन द एक्सिस वाला आए, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल आए, तो रिमेनिंग एक्सिस है उसका इसके साथ में बना दो और इसके साथ में भी नोडल प्लेन। इन दोनों का नहीं बना सकते क्योंकि इनके बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखिए आगे आपको मैं बताइए, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड, बट दे डू नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते। हाउएवर इन केस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल दे कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल तब सिग्मा बनाते हैं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका काम ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, वो कभी पाई नहीं बनाता। हालांकि एक एक्सेप्शन आता है बेंजाइन स्पीसीज का, जिसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो मैं लिख देता हूं इसके लिए भी कि नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स can form pi bond and delta bond, but they do not form सिग्मा बॉन्ड। क्यों नहीं बनता? इन सब का रीजन हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कैन फॉर्म पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड, बट दे डू नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, हाउएवर हाइब्रिड डी ऑर्बिटल्स, ये नॉन एक्सियल की बात कर रहा हूं, यहां पर डी का मतलब हाइब्रिड नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा। हाइब्रिड कंडीशन में आ जाए तब कर सकता है, प्योर कंडीशन में नहीं करता। तो प्योर नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल ये लिख सकता हूं, ये लिख दो, प्योर नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कैन फॉर्म पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड, बट दे डू नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाउएवर हाइब्रिड डी ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये था नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। नोट कीजिए, इसके बाद हमको पढ़ना है एक्सियल डी ऑर्बिटल, जिसका नाम क्या पढ़ा हमने? इजी। नोट कीजिए इसको, नोट कर लिया? मिटा दें? देखिएगा आगे, एक्सियल ऑर्बिटल्स एक्सियल ऑर्बिटल्स या एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, सेकेंड इसका पार्ट है एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। also called easy orbitals, also called easy orbital। T2 जो होता है नॉन एक्सियल और इजी होता है एक्सियल, ये दो टाइप के होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्सियल ऑर्बिटल इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे मिलेगी? एक्सिस पे। देखिएगा क्या होता है इनमें। पहला बता रहा हूं मैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां से जेड एक्सिस है। परपेंडिकुलर मान लो,
ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अल्टरनेट होगा इसे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर प्रेजेंट है, बिटवीन द एक्सिस या ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, इट मींस ये एक्सियल ऑर्बिटल है, और कौन सी एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक्स और वाई पे प्रेजेंट है, तो इसको हम नाम देते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्सियल वाले के स्क्वायर से लिखा जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो नोडल पेन है क्या, यहाँ पे एक्स और वाई पे खुद पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो इनका तो नोडल पेन नहीं बन सकता। अब आपके माइंड में है कि जो रिमेनिंग एक्सिस है जेड, उसका मैं नोडल पेन बना लूं किसी एक्सिस के साथ में, तो एक्स के साथ में भी नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स पे तो इलेक्ट्रॉन है, वाई पे भी इलेक्ट्रॉन है, नोडल पेन नहीं है, एक्सिस का नोडल पेन नहीं है, लेकिन दे मेक टू नोडल पेन बिटवीन द एक्सिस, और कितने एंगल एक्सिस के बीच का बेटा एंगल होता है 90 डिग्री, ये बिटवीन द एक्सिस मिला, देखो जेड है, जेड का यहां से बीच से पास करोगे तब थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इनके बीच से थोड़ी ना मिल रहा है, तो ये 45 डिग्री पे प्रेजेंट होगी। नोडल प्लेन यहां पे भी कितना बताना है, 2, एक्सिस का नहीं है, नोडल प्लेन 2, और वो कहां पे होगा, ईच मैक (45 डिग्री एंगल), या 2 नोडल प्लेन कहां पर होगा, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस का नोडल प्लेन नहीं है, बिटवीन द एक्सिस का नोडल प्लेन, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं डी जेड स्क्वायर पे, इसको देखिएगा डी जेड स्क्वायर, चलो इसको मैं बता ही रहा हूं तो थोड़ा और डिटेल बता देता हूं। जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया था, वैसे ही डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आया होगा, वैसे ही डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया था, उसी का मिलकर डी जेड स्क्वायर बना था। देखो कैसे, क्या बताया, ये वैसे क्वांटम मैकेनिक्स से आते हैं ऑर्बिटल वगैरह, आपको ध्यान में रखना है। देखो क्या बताया, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कैसे बनता है डी जेड स्क्वायर, किस टाइप से बना, क्या होता है बच्चे, होता है क्या ये तो जानते हैं, लेकिन कैसे बनता है ये नहीं जानते, वो मैं बता रहा हूं, फील आना चाहिए इसमें। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो इसको क्या नाम दोगे, डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे देखो, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे यहां पे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इनके कॉम्बिनेशन से डी जेड स्क्वायर बनता है। देखो कैसे, ये आपस में जब मिक्स होंगे तो मेरे को ये बताओ, जेड है उस पर तो क्या होगा, प्लस प्लस मिलेंगे, ये मैं पूरा बताता हूं ऐसे। ये एक्स एक्सिस है, एक्स पे कौन से साइन वाले के साथ में, माइनस, फिर ये वाई आएगा, वाई पे कौन सा है, माइनस, फिर ये फिर एक्स का आएगा, ये एक्स है ना, ये वाली एक्स है, ये वाई मान रहा हूं मैं, ये एक्स एक्सिस है इधर, और ये वाली कौन सी मान ली, वाई एक्सिस। समझाने के लिए बता रहे, नॉट सो इंपॉर्टेंट, पर पता होना चाहिए, ताकि ऐसी चीजों को आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा माइंड में कंसेप्ट ज्यादा डेवलप होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो एक्स पे माइनस था, ये माइनस लोब आ गया, वाई पे माइनस था, माइनस लोब आ गया, फिर एक्स का माइनस लोब आ जाएगा, फिर वाई पे कौन सा लोब है, माइनस, तो ये तो एक स्फेरिकल रिंग बनेगी ऐसे। और जेड पे प्लस प्लस, प्लस का प्लस के ऊपर सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, तो जेड पे वहां पर क्या होगा, जेड पे ये मान लेता हूं मैं जेड, ये जेड, तो जेड पे कौन सा होगा, प्लस, और इसी को बोल देते हैं डी जेड स्क्वायर, या इसी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं इधर फिर से लिख देता हूं, ऐसे बना देता हूं, ये जेड एक्सिस मान ली मैंने, क्योंकि जेड एक्सिस, ऐसे स्फेरिकल रिंग आती है, तो जेड वाले पे तो प्लस साइन रहेगा, और रिंग में कौन सा साइन आएगा, माइनस। ये आपकी कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। लेकिन रिंग है, एक स्फेरिकल टाइप की रिंग बन गई, एक कॉलम टाइप का बन गया, जो पूरा किसको कवर कर रहा है, एक्स पे को भी कवर कर रहा है, वाई को भी कवर कर रहा है, और जेड को भी कवर कर रहा है। तो बेटा अगर सभी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन हो, बिटवीन द एक्सिस भी इलेक्ट्रॉन इसने कवर कर दिया, स्फेरिकल टाइप का कॉलम बन रहा है, तो क्या यहाँ पे नोडल प्लेन पॉसिबल है क्या,
नहीं, नोडल प्लेन तो एक प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0, जैसे एस में नहीं है। एस में क्यों नहीं? क्योंकि स्फेरिकल है, सब जगह इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही स्फेरिकल रिंग ये बनने का सब जगह इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे नोडल प्लेन अगर इसकी बात करूं, यहाँ पर नोडल प्लेन 0 होता है, लेकिन यहां पर 2 कॉनिकल नोडल रीजन होते हैं। 2 कॉनिकल नोडल रीजन क्षेत्र होते हैं, एरिया होता है, प्लेन नहीं होता। कौन सा होता है वो एरिया? देखो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, फिर भी मैं बता देता हूं। ऐसे होगा, इधर ऊपर से देखने पे एक रीजन ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ये बेटा यहां से कैंसिल होगा, ऊपर की तरफ है ये। और ऐसे इनके ये वाला, यहाँ पे 2 रीजन ऐसे देखोगे ना ऊपर से, तो ये रिंग बच गई ना, इसके रिमेनिंग साइड से एक रीजन दिखाई देगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉनिकल नोडल रीजन। तो ये था बेटा आपका एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो एक्सियल डी ऑर्बिटल में क्या बताया आपको? 2 ऑर्बिटल होते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ये डबल नंबर ही है, लेकिन dz स्क्वायर डबल नंबर नहीं होगा, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर ये बनेगा dz स्क्वायर। इसी को मानना आपको, इनको नहीं कंसिडर करते। ठीक है, इनके अंदर नोडल प्लेन एक्सिस के नहीं है, बिटवीन द एक्सिस के 2 नोडल प्लेन है जो एक दूसरे के साथ में 45 डिग्री के एंगल पे है, और इसके अंदर 2 कॉनिकल नोडल रीजन। ठीक है, अब देखो बेटा ये एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो ये सिग्मा बॉन्ड का तो फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन एक्सिस वाले ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। हाउएवर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वाला डेल्टा बॉन्ड बना सकता है। चलो मैं लिखवा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन नोट बना के लिखिएगा, स्टार बना लीजिएगा। एक्सियल ऑर्बिटल dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बट डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का तो फॉर्मेशन करता है, लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। हाउएवर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। ये ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, और इसमें से ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला ये डेल्टा बॉन्ड बना सकता है। तो ये था बेटा आपको टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जो भी आपको बताया उसको नोट कर लीजिए सबको, और एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे ऑर्बिटल बने और क्या उसके नोडल प्लेन है, क्या उनके साइन है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।